तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक अबला नारी रोड को क्रॉस करना चाहती है और रास्ते में कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक कर बोलते हैं, आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी है। ए छोरी चुपचाप साथ में पीछे चल वरना ही रमपुरिया अंदर घुसा दे। और तब एंट्री होती है हमारे हीरो की। तुम लोग पीछे हट जाओ। हम तेरी बात क्यों सुने? अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। ये जेनो किलर है ना। जब इसका स्कूल खुला था तो इसने 1 महीने के अंदर अपने सारे क्लास के लड़कों को अस्पताल पहुंचा दिया था। ये वही जेनो किलर है ना। इसके पास ग्लव्स भी नहीं है। अब हमारे लौड़े लगेंगे। भागो बेंचो। ये र्यूमर पता नहीं किस हरामी ने उड़ाई है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। इसके बाद लड़की अपने हीरो को थैंक यू बोलती है और अपने हीरो से उसका नाम पूछती है, लेकिन अपना हीरो वेलकम बोलकर वहां से चला जाता है। अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। इसके बाद अपना मेन हीरो जिसका नाम निशान था वो घर आता है और अपनी बहन से बोलता है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखो बकचोदी तो करो मत, मुझे भी पता है तुम ऊपर जाकर बस गेम ही खेलोगे। और निशान वही करता है जो आजकल अधिकतम लौंडे कर रहे हैं, बोले तो गेम खेलना। अब निशान स्कूल जाता है और मुझे एक चीज बताओ, ऐसा स्कूल साला होता कहाँ है? अबे हमारे यहाँ टीचर ऐसी बकचोदी करते देख लो तो गजब पेलता है, और इधर टीचर को फर्क ही नहीं है। और वो सब एक तरफ, इसका टीचर निशान पर डोरे डाल रहा है। खैर हमने इतने एनीमे पे सर दे दिया कि इतना तो पता चल ही गया कि कल वाली लड़की आज न्यू एडमिशन के रूप में आएगी, जो कि होता भी है। और इसका नाम काटागिरी है। और मैं पहले ही बता दूं ये लड़की अंधा अमीर है, लेमोजीन से तो स्कूल आती है। और एक हम है, 4 दोस्तों का समूह बना लेते हैं और रास्ते में कुत्ते तक से बकचोदी करते चलते हैं। और कल जैसे निशान ने काटागिरी को बचाया था, इसीलिए काटागिरी निशान पर फिदा हो जाती है। और क्लास में जब काटागिरी निशान से बात कर रही थी तभी इसके अंदर से एक आवाज आती है कि लौंडे यही तेरा मौका। और निशान किस कर देता है काटागिरी को पूरे क्लास के सामने। और इसके बाद जो कंफू कराटे पेलती है ना काटागिरी, और काटागिरी निशान पर इस बात पर गुस्सा नहीं थी कि निशान ने उसे किस किया, वो इस बात पे गुस्सा थी कि उसकी फर्स्ट किस थी। कोई सेंस है इस बात की? और इसके बाद निशान अपनी बहन मिनातो को ये सब बताता है कि स्कूल में ऐसा सा कांड हो गया है, लेकिन तभी बेल बजती है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, तुम्हारी मंगेतर बनकर। व्हाट द फक? अबे आज सुबह सुबह तो काटागिरी ने निशान को दागा है और शाम तक मंगेतर। खैर मंगेतर वाली बकचोदी फर्स्ट किस से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली काटागिरी का बाप निशान के बाप से चाइल्ड मैरिज वाले सौदा किया था, इसलिए काटागिरी यहाँ पर है। बड़े बाप की भी बेटी होने के ये बड़े गंदे चोचले हैं। और अब किस तरह काटागिरी निशान और उसकी बहन मिनातो के प्यार मोहब्बत वाले माहौल में आतंक लेकर आएगी, ये देखने लायक होगा। और काटागिरी के कदम पड़े नहीं उससे पहले मैटर फान ली निशान से। और अभी से चालू होता है वो मंजर जहां पर एक लड़का एक लड़की को किस किया था, जहां पर लड़की ने उस लड़के का कुत्ता वर दिया था। अब एक ही साथ स्कूल जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है किचन का माहौल, जहां पर काटागिरी किचन को देखकर खुश थी क्योंकि इससे पहले उसने किचन देखा ही नहीं था, क्योंकि अमीर बाप की लड़की। और एक तरफ हम है, बर्तन भी हमसे धुलवाया जाता है हमारे घर में। और अब हमें निशान के माता पिता को दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में कॉन्ट्रा खेल रहे हैं। अरे चाचा इधर 3 लाइफ नहीं मिलती, एक बार खत्म तो स्वाहा ही होते हैं सीधे। खैर मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन खाना इस बारी काटागिरी बना रही है, इसीलिए आधी रात हो जाती है खाना बनाते बनाते। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है। और इसके बाद जो कुटाई होती है ना निशान की, भाई साहब मिनातो बकायदा कोच बनकर बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे पेलो। और इसके बाद निशान इससे भी मजे लेने लगता है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज से मजे ले रहा था निशान। अब हमें स्कूल को दिखाया जाता है। और तुम्हें वो टीचर याद है जो निशान पर शुरुआत में डोरे डाल रहा था? आज वो एब्सेंट है। और लॉन्डो तुम्हें मैथ वाले टीचर का पता ही है ना, बीसी यहाँ दुनिया के लौड़े लग जाए लेकिन भाई मैथ वाला टीचर एब्सेंट नहीं होगा। सेम केस सिगोसेतो सेंसेई के साथ भी है, लेकिन आज वो एब्सेंट है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट निशान से फेवर मांगती है सेंसेई को ढूंढने के लिए, क्योंकि सेंसेई कल रात से घर नहीं आए थे और तब से ही वो लापता है। और प्रेसिडेंट निशान से सेंसेई को इस पुराने स्कूल में ढूंढने को बोलती है। ऑफ कोर्स ऐसे स्कूल में ये सब सोचते हैं कि भूत होते होंगे, और सोचे भी क्यों ना, जब हमारे अच्छे खासे स्कूल के टॉयलेट में बच्चे लोग लोगों को कत्ल वाली कहानी फैला सकते हैं तो ये तो फिर भी पुराना स्कूल है। और अब शुरू होता है खेल छुपन छुपाई का।
ग्रुप में फटी सबकी होती है लेकिन जताता कोई नहीं है, इसीलिए इसमें से इसका प्लान होता है अबे वो करने का जिसमें एक स्टिक चुनते हैं और जिसके स्टिक पर कलर आएगा उसका नंबर पहले होगा। वो वाला जो गेम होता है वही खेलने का। और बधाई हो, कलर वाली लकड़ी निशान और कातागिरी पर जाती है, इसलिए निशान और कातागिरी ही सेंसेई को ढूंढने सबसे पहले जाते हैं। अब सेंसेई को ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक क्लासरूम में पहुंचते हैं जहां उनको एक असली भूत मिलता है। 何やってんだお前 अब ये भूत वाले चुतिया के पीछे ये लड़की रहती है जिसका नाम नागमी रहता है। क्या तुमने सेंसेई को देखा है? हाँ, शायद वो उधर है। そこにヒントが隠されています。 अबे कोई कितना चूतिया हो सकता है, जाकर रस्सी खींच रहा है। और जब वो नीचे गिरते हैं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है बे? और जब वो नीचे गिरते हैं इसके बाद निशान और कातागिरी बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है वो निकल पाए। निशान और कातागिरी बाहर निकलने से ज्यादा आपस में मैटर करने में लगे रहते हैं, लेकिन इतने शोर में पता नहीं सेंसेई कौन से अंधेरे कोने से उठते हैं। हाँ, ये वही है जिन्हें सब ढूंढ रहे हैं, और फिर इन सबको मिनातो और बाकी लोग ढूंढ लेते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को बनाने का मेन रीजन था ये पिंक बाल वाली लड़की को इंट्रोड्यूस करना। अगले दिन स्कूल में अयानो सबको अपनी क्रूज का इनविटेशन देती है। ये लोंडिया भी अंधा अमीर है और फ्री का माल किसको नहीं पसंद, तो चलो पीसी मुर्गा पहनने क्रूज पर। और जब ये सब क्रूज पर जाते हैं तो सब लोगों का कपड़ा देखकर इन सब की तसरीफ फट जाती है कि भैया ये सब पार्टी करने हैं, बारात वारात उठाने हैं। तो इसी वजह से अयानो सब लोगों को कपड़े ऑफर करती है पहनने के लिए। अब सब लोग अपने कपड़े बदल कर आते हैं, लेकिन निशान की नजर उसकी बहन के कपड़ों पर टिक जाती है। अबे साले। और जब मिनातो को छोड़कर बाकी सब लड़कियां निशान से पूछते हैं कि पता मैं कैसी लग रही हूँ, तब निशान बोलता है हाँ हाँ ठीक ही है, ठीक ही लग रही हूँ। और इसकी नजर फिर मिनातो के कपड़ों पर चली जाती है। अब आप भोसड़ी का कितना ठरकी है भैया। और इसके बाद अयानो आकर अपनी अमीरी दिखाती है, लाइक लुक एट मी हाउ रिच आई एम, एवरीवन इज ट्राइंग टू टॉक विथ मी। और ऐसा करते करते अयानो अपना भाषण शुरू कर देती है और सबका एक ही रिएक्शन होता है, कोई तो चुप करा दो इसे। लेकिन कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है अयानो को, वरना इसका बाप कटवा के फेंकवा नहीं देगा। लेकिन देखो सारी बातें एक तरफ, लेकिन सही बता रहा हूं मैं ये वाली बकचोदी कभी ना करूं। अब देखो लड़कियों का दिमाग पता नहीं कौन से दिशा में चलता है, लेकिन कातागिरी किसी वजह से वायर में फंसकर गिर जाती है और वो कुछ बटन दबा देती है जिससे फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और पूरे क्रूज की लंका दहन हो जाती है। और जब क्रूज पर आग लग जाती है तो कातागिरी क्रूज पर गुम हो जाती है। और जब निशान वहां पर आता, आगे तो समझदार ही हो बे तुम लोग। せっかく助けに来たのにバカってなんだよ 誰もいなくなっちゃうし、水はかぶっちゃうし、踏んだり蹴ったりだったんだから、もっと早く助けに来なさいよ。 और इसके बाद सब लोग क्रूज से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सब घर आ जाते हैं और जब कातागिरी और मिनातो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी निशान वहां पर आता है और मिनातो से डेट के लिए पूछता है। वो व्हाट द फक। अब ये डेट वर्ड सुनकर कातागिरी की फट जाती है कि ये सब साले घर में गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं। लेकिन निशान कातागिरी को समझाता है कि उसके लिए डेट का मतलब कुछ और है, मतलब साथ में मूवी देखना है उसके लिए डेट का मतलब। और वो मिनातो से मूवी के लिए पूछता है क्योंकि उसके पास 2 टिकट है मूवी की। अरे निशान बेतवा कातागिरी का क्या उसको 8 साल से छोटा बोलकर थिएटर में घुसवाओगे? अब देखो तैयार तो तीनों होते हैं, लेकिन मिनातो निशान और कातागिरी को अकेली मूवी देखने के लिए भेज देती है और अपना बहाना मारकर नहीं जाती है। अब पास्ट में निशान ने कातागिरी के साथ इतनी बकचोदी पेल दी कि कातागिरी पहले निशान को धमकी दे देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो कटवा डालकर दाग देंगे, 36 दिन तक मुंह से धुआं आएगा। और इसी के साथ निशान और कातागिरी चले जाते हैं मूवी देखने, जहां पर मूवी देखने के बाद फिर कुछ गुंडे कातागिरी को छेड़ देते हैं और निशान कातागिरी को बचाकर वहां से निकाल लेता है। और इस मूवमेंट पर कातागिरी फिर से फ्लैट हो जाती है निशान पर। और जब निशान और कातागिरी घर जा रहे तब कातागिरी की टोपी पानी में गिर जाती है और टोपी निकालते निकालते निशान पानी में गिर जाता है, जिसके बाद कातागिरी अलग ही टांटा मचाती है भाई साहब कि निशान बिक गया तौलिया तो डॉक्टर बुलाओ, भोसड़ी की लिमनाटी को बुलाओ, ऐसे थोड़ी ठीक होने वाला है निशान। हल्के से फीवर पर कातागिरी अगर इतना बवाल कर सकती हो तो सोचो अगर कल को निशान को कुछ हो जाता, भाई लौंडिया न्यूक्लियर वॉर करा देगी। खैर इसके बाद मिनातो वहां पर आती है और निशान के लिए रेमन बनाकर दे देती है, जिसको खाने के बाद निशान का फीवर ठीक हो जाता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अगले दिन जब निशान और कातागिरी स्कूल जाते हैं तब उसके दोस्त लोग निशान को चढ़ाने लगते हैं क्योंकि मूवी थिएटर में ये पिंक वाली लड़की निशान और कातागिरी को साथ में देख लेती, जिसके बाद इन्हें लगता है कि निशान और कातागिरी डेट कर रहे हैं।
आमतौर पर जब कातागिरी का नाम निशान से जोड़ा जाता है तो कातागिरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस बार कुछ तो झोल है भाई। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट फर्स्ट यहीं पे खत्म करते हैं। अब तुम्हारा काम होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जाओ, तुम्हें लाइक टारगेट मिल जाएगा, उस लाइक टारगेट को पूरा करो। जब वो लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा उसी के बाद तुम्हें इस एनिमे का पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा। खैर तब तक के लिए तुम इस एनिमे का बेस्ट सीन कमेंट सेक्शन में बताओगे, तुम्हें सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। और यार सेफ रहो और अपने अपने स्तर पर जितना हो सके पेड़ को लगाओ, पानी को सेव करो, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि नेचर हमारी सेकंड मदर है और नेचर ने हमें जितना दिया है उसे हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन मेंटेन करके नेचर को थैंक्स ज़रूर कर सकते हैं।